ज़िंदगी में पहली बार मैं बारात के बीच में से भागी हूँ और रीज़न सुन के तुम सबको भी हंसी आने वाली है। सो दिस इज़ माय भाई की शादी का डे। सुबह सुबह मैंने सारे आउटफिट्स टीम प्रेस कर दिए थे, अपने भी हस्बैंड के भी। उसके बाद मैं मेकअप करना मैंने शुरू कर दिया। लास्ट के व्लॉग में जिसमें मैं अपने हस्बैंड के दोस्त की शादी में गई थी, उसमें आपने देख ही लिया था मेरे से हेयर स्टाइलिंग तो होती नहीं है, तो मैंने हेयर स्टाइल इस बार बिल्कुल छोड़ दिया था, खाली मेकअप पे फोकस किया। और ये मार्स के शिमर शैडोज़ बहुत अच्छे हैं, नॉट स्पॉन्सर्ड एट ऑल, बहुत अच्छे लगे। मैं लिटरली हर फंक्शन में यही यूज़ किए थे। सो मैंने लहंगा पहना नहीं बिकॉज गुड़गांव से दिल्ली जाना था। आई थॉट लहंगा पहन के क्यों ही बैठना, मैं अपने मामा ही घर जाके लहंगा पहन लूँगी। ज्वेलरी मैंने रास्ते में पहनी, जब कॉल आया कि घुड़चड़ी स्टार्ट होने वाली है, सो आई वाज लाइक चलो फटाफट से ज्वेलरी तो पहन ही लेती हूँ। बाय द वे मेरा हेयर स्टाइल अभी पेंडिंग है बिकॉज वहाँ पे आसपास कोई सैलून था ही नहीं जहाँ मैं रहती हूँ अभी। तो लिटरली आई वाज लाइक मैं वहाँ पे जाके कहीं से सैलून में हेयर स्टाइल बनवा लूँगी। और ये है मेरा आधा अधूरा विदाउट लैशेज विदाउट हेयर स्टाइल। बट मैंने घुड़चड़ी पहले अटेंड करनी थी, तो पहले मैंने देख लिया जो भी रस्में होती हैं। लेट मी नो आपके यहाँ ऐसे घुड़चड़ी की रस्म होती है नहीं होती। मैंने अच्छी सी पिक्चर क्लिक करा ली और फाइनली दूल्हे राजा घोड़े चढ़ गए। मैं लिटरली इसको हमारे घर का विद्युत जामवाल बुलाती हूँ बिकॉज इसकी शक्ल बिल्कुल उससे मिलती है, द मोस्ट हैंडसम कज़न इन आवर फैमिली। और मैं बीच बारात से इस रीज़न से भागी थी, मेरी मासी ने कहा था घुड़चड़ी के रास्ते में ना एक सैलून है, मैं भी वहीं से तैयार हुई हूँ, वहीं चली जाइए। सो लिटरली मैं घुड़चड़ी के बीच में से निकल के गई हूँ सैलून में। ये भैया भी हंस रहे थे कि आपकी जो बारात जा रही है उसमें से निकल के आया। बस आई येस मैम, उसी में से निकल के आई हूँ। कर्ल्स कराए, बालों को जलता हुआ देख के थोड़ी सी दुख लगा, लेकिन ये है मेरा फाइनल हेयर स्टाइल। ऐसा हेयर स्टाइल है मेरे से खुद नहीं बनता। सो फाइनली आई टुक सम प्रोफेशनल हेल्प और लैशेज़ भी मैंने उनसे लगवा ली थी। उन्होंने 800 रुपये लिए हैं इस लैश को लगाने के। थोड़ा सा दुख हुआ पर चलो कोई नहीं। और शादी का लहंगा पहनने की खुशी अलग ही होती है। बड़ी मेहनत के पैसे मैंने अपनी शादी का लहंगा खरीदा था। सो जब मैं उसको रीवेयर करती हूँ बहुत खुशी मिलती है। सब चढ़ गए थे रथ पर जब बारात शुरू हुई, तो मैं भी चढ़ गई, अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ खिंचवाई एंड फाइनली बारात की एनर्जी शुरू हुई हाई एनर्जी के साथ। हम तो लिटरली सारे पागल हो गए थे बारात में डांस कर करके। मुझे तो सांस चढ़ गई थी बिकॉज लहंगा हैवी था, बट स्टिल जो ब्लाउज़ मैंने प्लेन बनवाया ना इसके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया था, पहनना थोड़ा इजी हो गया था। बाय द वे ज्वेलरी भी, मेरी शादी की है, मैंने सब कुछ रिपीट किया है एंड आई फेल्ट सो हैप्पी। फिर मैंने खाई सुशी डिमसम्स बिकॉज टिक्की चाट पापड़ी तो खाते रहते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट था। फिर फाइनली रात को 12 बजे के अराउंड एंट्री हुई है दूल्हे राजा की, भाभी जी की, हमारी सुंदर सुंदर भाभी। एंड फाइनली हुई वरमाला, बहुत सुंदर वरमाला हुई थी। एंड देन वी सॉ देयर प्री वेडिंग फिल्म ऑल्सो, जो बहुत सुंदर बनी थी। फिर मैं चेंज करने जा रही थी बिकॉज फेरों के लिए मैंने एक सूट रखा ही था। सो आई वाज लाइक एक 12 और कर लेते हैं, एक वीडियो ज़रा और बना लेते हैं। निकलते निकलते गाजर का हलवा भी खा लिया। बाय द वे मैंने प्रॉपर खाना भी खाया था, लेकिन मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। फाइनली मैंने सूट चेंज कर लिया और शुरू हो गए थे फेरे। और फेरों की मैगी क्या हिट करती है, रात के 2-3 बजे जो मैगी मिलती है ना, मज़ा ही आ जाता है। फाइनली फेरे हो गए कंप्लीट, शादी हो गई पूरी। एक और कज़न की शादी हो गई है मेरी फैमिली में। बट या ये था मेरा भाई की शादी का व्लॉग और ये थी कंप्लीट लुक। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसी लगी।